हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट। काफ़ी इजी चैप्टर है डेवलपमेंट। और अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को जरूर देखिए और साथ में किताब रख के जरूर बैठिए, जब भी आपको बेनिफिट हो पाएगा अच्छे तरीके से। और एनसीईआरटी फोकस कीजिए। अभी कोई भी रेफरेंस बुक के चक्कर में मत पड़िए। बार बार कह रहा हूँ, रेफरेंस बुक जब लगानी हुई लगवा देंगे। बहुत सारी रेफरेंस बुक है, बहुत अच्छे अच्छे पब्लिशर्स हैं, ठीक है। और अब सबसे जो ब्रह्मास्त्र है ना, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को पढ़ जाइए, डेट सेट एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन कीजिए और नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज में। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये ऐसा है, यानी कि ऐसा क्यों है। एवरेज पर्सन यानी कि एवरेज पर्सन इन हरियाणा, जो कि हरियाणा की जो इनकम जो है अधिक है किससे, केरला से। हरियाणा की इनकम किससे है, एवरेज इनकम जो है अधिक है किससे, केरला से। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। नहीं पढ़ा है, अगर नई वीडियो वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपने जरूर देखी। बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज में, यानी कि क्रूशियल जो मुद्दे हैं, यानी कि लिटरेसी रेट में जो पीछे है, ठीक है। हरियाणा जो है पीछे किससे, केरला से है, ठीक है। नेक्स्ट पे अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज, रीजन क्या है, मनी इज सॉरी मनी इन योर पॉकेट। द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट में कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी कि आपकी पॉकेट में जो है मनी है, पैसे हैं, लेकिन बट यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गुड्स एंड सर्विस खरीद लोगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जीने के लिए। मनी इन योर पॉकेट में कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी कि अपना जीवन अच्छा जीने के लिए कैसा नहीं कि आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं। इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बार बार रिपीट किए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बार बार रिपीट किए जाएंगे। हो सकता है मैं 10 बार रिपीट करूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बार बार रिपीट किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप ये स्कूल तो है नहीं आपको बार बार बताया जाएगा, लेकिन आप समझदार हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बार बार आपको बताएंगे जाएंगे, वो जो बताने जरूरी भी हैं। देखिए फटाफट चलते हैं। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। यानी कि सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर। यानी कि इनकम जो है कंप्लीट पूरी तरीके से संकेत नहीं है, इंडिकेटर नहीं है ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विस का डेट सिटीजन आर एबल टू यूज। यानी कि सिटीजन जो है, लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब अभिप्राय उसी बात से है कि आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो। ये चीज़ें हमने 2-3 वीडियो पहले पढ़ी भी थी, यानी 2-3 वीडियो में पहले ही पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट को हमने जाना था। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आप लोग जानते हैं आपके पास पैसा है तो क्या आप खरीद सकते हैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट? बताइए, सोचिए। योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आई रिपीट अगेन, फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन। यानी कि अनअडल्ट्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, सोचिए एक बार जो है। देखिए जब आप खुद से सोचोगे जब भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। यानी कि मिलावट वाली दवाइयाँ, ठीक है, यानी कि बोल देते हैं मिलावट रहित, यानी कि मिलावट रहित, अनअडल्ट्रेटेड के मिलावट रहित मेडिसिन। अनलेस, देखिए अनलेस होता है एक अनटिल होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनलेस। अनलेस वहाँ पे आता है जब कंडीशन अप्लाई होती है। अनलेस कहाँ आता है, जहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है। अनटिल वहाँ पे होता है टाइम के लिए, जब यहाँ पे टाइम की बात चल रही होती है वहाँ पे आता है अनटिल। कंडीशन है अप्लाई हो रही है इसलिए आ रहा है यहाँ पे अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। यानी कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप एबल हैं, ठीक है, सामना कर सकते हैं चीज़ों का। अफोर्ड यानी कि मान लीजिए, समझदार आप समझ गए मेरी बात को। अफोर्ड यानी कि कर सकते हैं, तो उस कम्युनिटी, उस समुदाय में, उस एरिया में आप लोग जा सकते हैं, यानी कि उस एरिया में आप लोग जान सकते हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं। कौन सी सुविधाएं? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन है। अनअडल्ट्रेटेड का मीनिंग आपको बता दिया, मिलावट रहित मेडिसिन। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट, यानी मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि आपका पैसा है, यानी कि आपको एक मतलब इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत गंदे वाला जो है डिजीज़ हो गया है, कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है आपको। प्रोटेक्ट यानी बचाना, रक्षा कर सकती है। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप। यानी कि अनलेस, जब तक आपकी पूरी कम्युनिटी, अनलेस मैंने आपको बताया था अनलेस अनटिल का मीनिंग, अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। यानी कि जब तक आपकी पूरी कम्युनिटी जो है एक कंप्लीट अच्छे खासे प्रिवेंट रोकने वाले स्टेप्स नहीं लेगी, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे, यानी कि एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स है हम इन द लाइफ बेस्ट वे में, एक हमारे लाइफ में एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट थिंग्स है ऑल्सो द चीपेस्ट वे, यानी कि सस्ते तरीके से जो है इज़ टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, यानी कि इकट्ठे होकर जो है हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए चीपेस्ट वे में, सस्ते तरीके से, यानी कि महंगे तरीके से हमको जो है रहन सहन की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। जस्ट थिंक, ज़रा सोचिए, अभी हम सोचते हैं विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिवल सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी। आई रिपीट अगेन, जस्ट थिंक, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जस्ट थिंक, सोचिए एक बार, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिवल सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। इस बात को सोचिए, जस्ट थिंक, ये सस्ता होगा अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जो है पूरी कंप्लीट लोकेलिटी के लिए, पूरी कंप्लीट एरिया के लिए खड़ा कर दी जाए, या और फॉर ईच हाउस, प्रत्येक हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन, यानी कि प्रत्येक हाउस के लिए एक एक जो है सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी मैन खड़ा हुआ है। वट इफ़ नो वन अदर देन यू, यानी कि आपके अलावा कोई और नहीं है इन योर विलेज में और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग में, पढ़ने में, ठीक है, कितनी अच्छी लाइन है। वट इफ़ नो वन अदर देन यू, आपके अलावा कोई और नहीं है इन योर विलेज में और लोकेलिटी में इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग में, पढ़ने लिखने में आपके अलावा कोई और नहीं है। वुड यू एबल टू स्टडी, क्या आप एबल रहोगे स्टडी के लिए। नॉट अनलेस, दोबारा आगे देखिए, नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल्स एल्सवेयर, यानी कि जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक आपके पेरेंट्स जो हैं, कंडीशन अप्लाई हो रही है, जब तक आप, कंडीशन है कि नहीं भाई, जब तक आपके पेरेंट्स भेजेंगे नहीं भेजेंगे, नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड, जो आपके पेरेंट्स जो है अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, टू सेंड योर सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर, यानी कि कहीं और स्कूल नहीं भेजने के लायक, अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी, यानी कि आप लोग पढ़ाई क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि और लोग भी इंटरेस्टेड है, और लोग भी पढ़ने में इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study, यानी कि कुछ लोग बिलीव भी करते हैं, सोचते भी हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स खोलेगी, सरकारी स्कूल में अच्छी फैसिलिटी की जाएगी, एंड प्रोवाइड अदर अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, सो डैट, ताकि ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी, यानी कि सभी स्टूडेंट लोगों के पास चांस होगा, सो डैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी, उनके पास चांस होगा स्टडी करने का, ठीक है। इवन नाउ इन मैनी एरियाज में, काफ़ी सारे एरियाज में जो है चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटी। आप लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, ये लाइन सिंपल सी लाइन है। इवन नाउ इन मैनी एरियाज में, कुछ एरियाज में जो है चिल्ड्रन जो है पर्टिकुलरली गर्ल्स जो आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटी, अच्छी खासी सही तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए नहीं भेज पा रही है। देखते हैं, केरला हैज़ एन लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन और बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का। देखिए कितनी अच्छी लाइन बोल रहा है, कितनी बेहतरीन लाइन बोल रहा है। केरला हैज़ एन लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि केरला, हमने पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में, केरला का जो है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। अब आप लोग जानते भी हैं क्या है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने पढ़ाया भी था। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या चीज़ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या चीज़ है। अब जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, यहाँ पे जो है अच्छी खासी बेसिक हेल्थ हैं और एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, सिमिलरली इन सम स्टेट्स में द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शनल वेल, यानी कि यहाँ पे जो है सिमिलरली इसी प्रकार जो है इन सम स्टेट्स में जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शनल वेल, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम अच्छा करता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक लाइन ना, एक दो लाइनें स्किप की गई हैं, जो हमारे पुरानी किताबें थी, पुरानी PDF थी, जो उस टाइम 2005 से पहले की बात कह सकते हैं, बाद में की बात की कह सकते हैं, उनमें थोड़ी एक लाइन होती हुई थी। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, मान लीजिए कोई भी सिस्टम यहाँ पर ख़राब होता है इन अच्छे स्टेट्स में, तो राशन वगैरह टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो किसी न किसी तरीके से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, यानी कि प्रॉब्लम जो है रेटिफाई हो जाती है, सुधर जाती है, ठीक है। ये लाइन नहीं दी हुई थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर, यानी कि हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल का और ऐसे स्टेट्स में सर्टेन लाइकली टू बी बेटर, यानी कि लाइकली टू जब भी आता है तो इसका मीनिंग संभावना है, पॉसिबिलिटी है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच ऐसे स्टेट्स का इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर, यानी कि संभावना बेटर होता है, ठीक है। ये आप थोड़ा रीड करोगे, हालांकि मैं आपको नोट्स वगैरह तो करवाऊंगा, थोड़ा
ठीक है, चीज़ें वो हो जाएंगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ये आप रीड जरूर कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन का। 76% मेल में, फीमेल 54% है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन एज ग्रुप में 10 से 14 10 to 14 ईयर्स है 90%, 87%। और अटेंडिंग्स जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं उनका कितना है 85 से 85% और 82% है फीमेल का, ठीक है। ये लोग आप लोग करोगे, ठीक है, अच्छे से रीडिंग करी तो आराम से कर लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ हम इन चीज़ें जानेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।